ओके, तो अब तक के डेरिवेशन में हमने देख लिया कि अगर वैक्यूम का जब केस था आपका, प्लेट के बीच में जब वैक्यूम था, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या आया था आपका? इसको C नॉट मान लेता हूं मैं, ठीक है, वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन नॉट एरिया अपॉन डी, यही आया था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, ठीक। अच्छा, मीडियम के केस में जब हम पहुंचे, मीडियम मतलब डाइलेक्ट्रिक स्लैब, तो मीडियम के केस में आपका फॉर्मूला क्या है? तो उस केस में आपके कैपेसिटेंस C का फॉर्मूला आता है जो हमने अभी देखा, एप्सिलॉन नॉट एरिया अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। कुछ किताबें जैसे के लिखती हैं, बात एक ही है, सिंबल है वो। अब वैक्यूम के लिए हमने C नॉट मान लिया है, और ये है मीडियम के लिए जिसमें नॉट नहीं लगाया है, ठीक। तो ये दो फॉर्मूले हमने किए। अब इसका स्पेशल केस देखते हैं। क्या, जरा ये बताइए कि इस समय डिस्टेंस d ज्यादा है या थिकनेस t? डिस्टेंस d ज्यादा है। अगर इन केस ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब इस पूरे स्पेस को कवर कर लेती है, जो गैप बचा है ना वो गैप भी ना बचे, पूरी की पूरी डाइलेक्ट्रिक स्लैब अगर इस गैप को कवर कर लेती है तो t बराबर क्या हो जाएगा? d। तो चलिए इसमें चेक करते हैं। क्या, ये आपका केस है जिसमें हमने देखा जब थिकनेस t आपका किसके बराबर होता है? इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट d। तो क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। ये है C मीडियम का फॉर्मूला जिसमें हमने एप्सिलॉन नॉट अपॉन d माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर किया था। तो हमने क्या किया कि इस केस में मान लिया है कि t और d बराबर है, तो मैं इस t की जगह d लिख सकता हूँ क्योंकि हमने बराबर कर लिया, वो पूरा ऑक्युपाई कर लिया स्पेस। तो एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्या आएगा? d माइनस d प्लस d अपॉन एप्सिलॉन आर, ये बचेगा। कुछ कट रहा है? d से d कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या? सिर्फ d अपॉन एप्सिलॉन आर बचेगा। और ये अपॉन का एप्सिलॉन आर कहाँ जाएगा? न्यूमरेटर में। तो फॉर्मूला बिकम्स, फॉर्मूला कुछ अब ये दिखाई देगा, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट एरिया अपॉन d, यही बचेगा फॉर्मूला। तो आपको नहीं लग रहा कि ये वैक्यूम वाले फॉर्मूले के रेस्पेक्ट में देखा जाए, ये था ना वैक्यूम का फॉर्मूला? तो अगर मैं कंपैरिजन करूं तो ये फॉर्मूला क्या दिख रहा है? ये फॉर्मूला कुछ ऐसा दिख रहा है, C इक्वल टू एप्सिलॉन आर C नॉट। दैट मींस एक और नया फॉर्मूला आ गया कि रिलेटिव परमिटिविटी बराबर क्या होता है? इनटू का C नॉट में आ जाएगा अपॉन में, यानी कि C अपॉन C नॉट, यानी कि मीडियम का कैपेसिटेंस अपॉन में वैक्यूम का कैपेसिटेंस अगर कर दिया जाए तो आंसर क्या आता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इससे एक बात और पता चली कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 है। तो जब भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंसर्ट होगा तो C की वैल्यू इंक्रीज होगी कि डिक्रीज हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पर इनटू हो रहा है, तो इसका मतलब है वैक्यूम के कंपैरिजन में कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा जब भी आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करेंगे। क्लियर है बात? ये नोट डाउन कर लीजिए।